दोस्तों हम लोग का चल रहा था एईसी हिंदी। ठीक है, एईसी हिंदी में हम लोग 2-3 वीडियो ऑलरेडी मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस वगैरह देख लिए, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया देखेंगे। ठीक है, यानी क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, सब पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो बोल रहा है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी काम होना या फिर होने का बोध हो तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, फिर रचना के आधार पर भी होते हैं, मतलब जो भी होते हैं हम पूरे देखेंगे। ठीक है, कर्म के आधार पर 2 होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक आकर्मक क्रिया। ठीक है, तो साकर्मक क्रिया क्या होता है, ये होता है कि वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि खुद होता है। जैसे श्यामयता हंस रही है, मुकुल रो रहा है, मतलब रो रहा है या हंस रही है, ये खुद के कंट्रोल में नहीं होता। ये जो है एक इमोशन है जो कि कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ये जो है मतलब हो जाता है। ठीक है, अब है आक्रामक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, रसीम ने सेब खाया। सेब खाया ये तो अपने अंदर कंट्रोल में है, यानी कि ये तो हंस रहा है, रो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इमोशन वगैरह। तो ये जो है खाया, वो चाहता नहीं भी खा सकता। राहुल पानी पी रहा है, तो मतलब ये खुद से करना पड़ता है। ये हो गया आप लोग का आक्रामक क्रिया। तो ये आप समझ रहे हैं ना। सकारात्मक होता है जो अपेक्षा नहीं होती, यानी कि कर्म जो है खुद से जिसकी अपेक्षा नहीं होती वो है, इसमें अपेक्षा रहती है यानी कि खुद से जो करता है। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों हम लोग या प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला हो जाता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालीन क्रिया। चलिए सबका हम लोग देखेंगे परिभाषा दोस्तों। तो हो जाता है पहला संयुक्त क्रिया, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलके एक अलग सी क्रिया होने का बोध कराती है, तब वो होता है संयुक्त, यानी कि मिश्रण। ये संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर में एग्जाम्पल देखिए हम लोग का है, बोल रहा है कि रोशन घर से लौट आया। देखिए रोशन जो है घर से लौट आया, ये 2 क्रिया बन के रोशन आया और एक घर से लौट आया, 2 क्रिया मिल रही है ना। देखिए तौहीद रोने लगा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है दोस्तों आपका। फिर है संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भाग होते हैं, जो कि पहला है आरंभ बोधक, दूसरा है समाप्ति बोधक, तीसरा है अवकाश बोधक। ठीक है, आगे हम लोग का चौथा है अनुमति बोधक, पांचवा हो जाता है नियतता बोधक, छठा हो जाता है आवश्यकता बोधक, सातवां हो जाता है निश्चय बोधक, आठवां हो जाता है इच्छा बोधक, नौवां हो जाता है दोस्तों अभ्यास बोधक, 10वां हो जाता है शक्ति बोधक और 11वां हो जाता है पूर्णरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये टोटल 11 भाग है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। जो दूसरा हम लोग का प्रकार था रचना के आधार पर, वो था नाम धातु क्रिया। तो इसका देखेंगे परिभाषा। तो बोल रहा है क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जो धातु बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल है कि लुटेरे ने जमीन हथिया ली। ठीक है, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, तो ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा दोस्तों। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, तो बोल रहा है कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता जो है वो अपना काम खुद ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरणा देता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखना से लिखवाना, यानी कि मतलब किसी से लिखवा रहे हैं, वो करना से करवाना। ठीक है, यानी कि करना नहीं करवाना किसी से। जैसे हम राम से ये काम करवाएं, या तो फिर हम श्याम से फल लाने भूले, तो ये मतलब जो दूसरे से करवा रहा है काम, तो वो होता है हम लोग का प्रेरणार्थक क्रिया। आप समझ रहे हैं ना। चलिए इसके भी टोटल 2 प्रकार होते हैं, जो कि पहला हो जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा हो जाता है तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये 2 प्रकार हैं। अब हम लोग तीसरा जो हम लोग का था वो था पूर्वकालीन क्रिया। तो ये देखेंगे ये क्या होता है,
जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया जो है वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है। समझ गए? मतलब पूर्वकालीन क्रिया हो गया यानी कि एक कर्ता जो है वो पहला क्रिया को कर लिया यानी पहला काम को कर लिया, अब दूसरा काम कर रहा है तो उसका जो पहला काम था वो कहलाता है पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है, मतलब तब ये पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए हमने लिया वह खाना खाकर सो गया, तो ये हो गया ना, मतलब दो काम कर रहा, पहले खाना खाया फिर सो गया। दूसरा है श्याम ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, यानी श्याम घर गया फिर फ़ोन किया, ये हो गया आप लोग का पूर्वकालीन क्रिया। अब दोस्तों यही हम लोग का देखिए टोटल चारों खत्म हो गया। तो यानी इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के भेद, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, दोनों के आधार पर देखें। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल था। अब हम लोग आगे की वीडियो में जो है बढ़ के अव्यय, वक्तुता, कौशल जो भी है सब देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग को जो है ना इसका गेस्ट पेपर के तौर पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहीं आपको PDF वगैरह मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।